हमने आपको एमएलए चुना है कि ब्लॉक से दलाली हटाइए। हमने आज नहीं तो कल कयामत में पूछेंगे ये बात। बल्कि कई जगह इल्जाम लगा के एमएलए साहब को हिस्सा नहीं मिला है। इसी कोटा में जाके ये मालूम करें कि आप कितना किलो दे रहे हैं। 4.5 किलो कोटा वाले क्यों दे रहे हैं, हम आपसे पूछेंगे। आज नहीं तो कल कयामत में पूछेंगे, ये बात सुनिए। और दूसरी बात मौलाना, मैं बता रहा हूँ, आप बैठिए थोड़ा सुनिए मेरी बात। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने जो छोटी सी क्लिप देखी है, आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको वो पूरी वीडियो दिखाऊंगा। AIMIM के एक सदस्य हैं, विधायक हैं जनाब अख्तरुल ईमान साहब, जो बिहार से इलेक्शन लड़ते हैं। उस पर एक मौलाना साहब ने बरमला स्टेज पर खड़े होकर उनकी गिरफ्त की और कहा कि आपकी क्या जिम्मेदारी पड़ती है, लोगों की शिकायतें मेरे पास आती हैं तो मेरे आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं कि फिर एक विधायक जिसको लोगों ने वोट देकर चुना वो क्या करते हैं। तो उनसे कुछ तीखे सवालात किए और उसका क्या रिएक्शन आया अख्तरुल ईमान साहब का, आप खुद इस वीडियो में देखिएगा। हमने आपको जो एमएलए चुना है कि आप थाना से दलाली हटाइए, आप थाना से दलाली हटाइए। हमने आपको एमएलए चुना है कि ब्लॉक से दलाली हटाइए। हमने आपको एमएलए चुना है कि आप हमारे यहाँ जाके चेक करें कि कितनी आंगनबाड़ियां चलती हैं, किस आंगनबाड़ी का केंद्र बना या नहीं बना, नहीं बना तो क्यों नहीं बना, इसकी वजह पूछें। और आप कोटा में जाके ये मालूम करें कि आप कितना किलो दे रहे हैं। 4.5 किलो कोटा वाले क्यों दे रहे हैं, हम आपसे पूछेंगे। आज नहीं तो कल कयामत में पूछेंगे, ये बात सुनिए। और दूसरी बात मौलाना, मैं बता रहा हूँ, आप बैठिए थोड़ा सुनिए मेरी बात। आप उलमा को ये कह रहे थे कि ठीक है उलमा की जो जिम्मेदारी है वो निभा रहे हैं, लेकिन आप थाने में, ब्लॉक में, स्कूल में, कॉलेजों में आप सीसी कैमरा लगवाए हैं। एक आदमी बार बार अगर ब्लॉक जा रहा है, क्यों आ रहा है भाई? कौन सा दलाल है ये, कौन सा हड़पने वाला है, कौन सा माल ले रहा है, कौन पहुंच रहा है, आप उस पर क्यों नहीं लगाम लगाते हैं? लोगों की शिकायतें हैं। एक आदमी एमएलए साहब रो दिया जाके नाव पर मुझसे कि मौलाना क्या बताएंगे, वो जो कर्मचारी है 10,000 रुपये मांग रहा है एक केवाला को मोटिवेशन करने का। उसके जवाब दे कौन होंगे, मैं हूंगा या आप होंगे? इसलिए एमएलए साहब मैं आपसे कहना चाहूंगा, लोगों का रोना जब देखते हैं तो मैं यही कहने पर, चूंकि हमने आपका सपोर्ट किया है, आज मुझे सुनना पड़ रहा है, इसलिए आप इसका जवाब देंगे। आपने हुफ्फाज़े किराम को नसीहत तो दे दी, ठीक है, अच्छी बात है, आपको भी इल्म होना चाहिए और है और होना भी चाहिए, हर मुसलमान को जानना चाहिए। और महफिल में किसी की हिम्मत नहीं कि कोई टोके कि क्यों टोकने जा रहे हो। मैं मुबारकबाद देता हूँ मौलाना नामान साहब को कि मौलाना नामानी साहब, आप जैसे लोग आलिम अगर महफिल में होंगे तो यकीनन है कि आपके नुमाइंदे को भटकने और बहकने से बचा सकते हैं आप। मैं आपसे कह देता हूं कि मैंने हाफिजों को कोई नसीहत नहीं की है। मैंने जो कुछ भी कहा है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के हवाले से कहा है। यहाँ बहुत लोग गवाह होंगे। मैं ब्लॉक में बैठा हूं, हाथ उठाया हूं मुखिया और समिति का कि उठाओ हाथ कि ये जो कोटा का माल आता है ये गरीबों का, यतीमों का, बेवाओं का माल है। अगर इससे हम हिस्सा लेंगे तो मेरे बाल बच्चे भी कल भिखमंगे पैदा होंगे। जाके अभी भी देख लीजिए, खबर में मौजूद है। और मैंने रौटा में एक जगह, आपका मजगमा हाट पर, और दूसरा मामला या मछट्टा में, 2 जगह जाकर कोटा में मैं खड़ा हुआ और कहा 4.5 किलो नहीं, 5 किलो से 1 छटा कम नहीं दे। अगर तुमको देता है, कम देता है, हमको फोन करो, मैं उसका इलाज कराता हूं। आपको सुनकर हैरत होगी कि 34,000 कार्ड है रौटा में और 52,000 कार्ड है आपका अमोर में। मैंने लिख के दिया यहां से मंत्री तक को कि आधा किलो जो वजन लिया जाता है, जानते हो उसकी कीमत कितनी होगी? 1,000-2,000 होगी ना? नहीं मेरे भाई, 90 लाख रुपया, 80 लाख रुपए एक महीना में सिर्फ आधा किलो चावल की कीमत जा रही है। 90 लाख रुपए एक महीने में। लेकिन आज तक कोई बंदा मुझे दरखास्त देने के लिए नहीं आया कि मुझको हक नहीं दिया। वो 4.5 किलो ठीक है, बल्कि कई जगह इल्जाम लगा के एमएलए साहब को हिस्सा नहीं मिला है। इसीलिए मैंने अपने मुखिया मेंबरों को कहा है, खुदा के वास्ते तुम स्कीम में 10 टका कमा लो, चूंकि सरकार तुमको तनख्वाह नहीं देती है, लेकिन इन बंदों का हक मत दो। मैं गया 12 ईदगाह, वहां मैंने गुफ्तगू की कि अगर तुम पर कोई सताता है तो बताओ। 20 आदमी हाथ उठाए, हाँ पैसा लिया इसमें, और आज तक मैं एक दरखास्त लिख करके नहीं दिया। मैंने कहा दरखास्त लिख करके दो। मौलाना खुद गवाह है। मौलाना, मैं आपकी जूतियां सीधी करने के लिए तैयार हूं। ऐसे जितने भी हुआ है लोगों के लाइए, अगर मैं उसमें नहीं लड़ता हूं, अभी मास्टर साहब यहाँ गवाह है, अभी 10 गुना ज्यादा वो वसूली किया गया है, वसूली की गई है, और मैंने उसके लिए हाउस में क्वेश्चन किया है।
यहाँ मुफ्ती साहब गवाह होंगे कितने केबाला का बगैर रिश्वत के भी पंचायत वो करवाया है। लेकिन जो आदमी अपने बहन का हिस्सा नहीं देकर अपने बहन का हिस्सा समेत बेच लिया है, किसे केबाला कर लिया है, भाई से उसके बहन का हिस्सा भी वो 25,000 टेके कर रहा है, मेरे पास नहीं आ रहा है। मैं आपको कोई वो नहीं करना चाहता हूं। खुदा के वास्ते आपने महफिल में बात उठाई है, मैं आज ऐलान करता हूं आपसे, इससे पहले भी मैंने बारहा ऐलान किया, ब्लॉक की मीटिंगों में मेरे आओ कि अगर आपका इस तरह का मामला हुआ है, यह खादिम हार और जीत से नहीं, इस खादिम का है वादा है कि मैं हार जाऊं ये पसंद करूंगा, लेकिन किसी जालिम का साथ नहीं दूंगा। मैंने तो तकरीर में कहा, चोर उचक को शराबियों मुझे वोट मत देना, मेरे वोट नापाक हो जाएंगे। वो तो इज़्ज़ो मंतशा वो तो ज़िल्लो मंतशा। इसलिए खुदा के वास्ते अगर इस तरह का मामला आपने सवाल पैदा किया है तो ऐसा मामला लाइए, इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगा। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।